आदाब। द स्ट्रेट लाइन टॉक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। युवाओं की बात की जाए, देश युवाओं से बनता है और युवा नेतृत्व यानी युवा लीडरशिप, यूथ लीडरशिप ही भारत का भविष्य है। हालांकि मैं जिस शख्सियत से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं वो कोई युवा नेता नहीं है, लेकिन समाज सेवक ज़रूर हैं। मेरे साथ हैं गुफ्तार चौधरी। गुफ्तार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनाद हाशमी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तार साहब, एक तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि इस समय आप कर क्या रहे हैं, यानी तालीम के हिसाब से क्या चल रहा है? जुनैद साहब, मैंने 2016 में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी से जो है वो इंजीनियरिंग की है और अभी मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में लॉ की डिग्री जो है वो कर रहा हूँ। अच्छा, आप कानून पढ़ रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में। कानून जो आप पढ़ रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, ये कहाँ से इसमें दिलचस्पी आई? क्योंकि असल में तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और इंजीनियरों का तो ये रहता है कि फ़ौरन जो ही उनकी इंजीनियरिंग मुकम्मल हो जाती है वो या तो ऑफशोर चले जाते हैं या हिंदुस्तान में किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में जो है मुलाजिम हो जाते हैं और एक अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे होते हैं। लेकिन आपका मैंने देखा कि आप जम्मू यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी एक्टिव हैं, समाज के काम हो उनमें भी आप एक्टिव हैं और आप अपने समाज के लोगों के बीच में भी, मैं काफ़ी आपके वीडियोस देखता हूं कि वहाँ भी काफ़ी आप एक्टिव हैं। तो ये बदलाव जो है गुफ्तार आपके अंदर जो आया और आपने इंजीनियरिंग से लॉ में छलांग लगाई, वजह? जुनैद साहब, मैं आपको बताऊं कि जब मैं राजौरी में, जब मैंने 12th की, उसके बाद जब मैं राजौरी में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में गया, तो एट दैट टाइम जब एक बच्चा ही होता है, जब 12th इंसान कंप्लीट करता है उस वक्त एक बच्चा ही होता है। जब उसके बाद वो कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, तो उसकी लाइफ जो है वो चेंज होने लगती है। क्योंकि तब तक इंसान का, मुझे नहीं लगता 12th तक इंसान का कोई गोल होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है या मुझे आईएएस करनी है, या तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई एम होता है। लेकिन जो ही इंसान 12वीं पास करता है, उसके बाद जब वो कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, उस वक्त उसके कोई ना कोई गोल जो है वो सेट होने लगते हैं कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। तो मैं इंजीनियरिंग में गया, तो एज यूजुअल इट वाज सिंपल ग्रेजुएशन कि इंजीनियरिंग करेंगे, ठीक है जी, नौकरी करेंगे। उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग में गया, लेकिन हालात कुछ बदलने लग गए। इंजीनियरिंग में जाके जब इंसान कॉलेज गया तो जो स्टूडेंट एक्टिविज्म था वो जो है वो सामने आने लग गया। तो जैसा ही वहाँ पर हमने स्टूडेंट एक्टिविज्म जो है वो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज हर आदमी जो है वो आईएएस कर रहा है, वो केएस कर रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, वो नौकरी हासिल कर रहा है। क्योंकि इन शॉर्ट हर आदमी का, हर युवा का भी ऑलमोस्ट यही मोटिव होता है कि यार हमें एक वेल सेटल लाइफ चाहिए, हम जो है नौकरी करेंगे, पैसे कमाएंगे और आराम से घर बैठेंगे। लेकिन असल में मैं समझता हूं, जो मेरा अपना पर्सनल मानना है वो ये है कि समाज को इस वक्त नौजवानों की समाजी काम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने भी यही सोचा कि ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, नो आई विल परस्यू लॉ एंड आफ्टर लॉ आई विल, अभी तो मैं एज अ जो है वो सोशल एक्टिविज्म जो है वो कर रहे हैं। तो मेरा यही मकसद है कि आने वाले वक्त में ना तो किसी नौकरी की तरफ जाना है, ना कुछ और करना है, सिर्फ और सिर्फ समाज का जो काम करना है, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको मिटाने के लिए जो है वो आवाज़ जो है वो रखनी है। सर, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई आपका जोड़? बिल्कुल नहीं जुनैद साहब, अभी तक वोट जो है वो किसी न किसी पार्टी को ज़रूर दिया होगा, लेकिन आई एम नॉट मेंबर ऑफ एनी पार्टी येट। अच्छा, अभी क्या उसकी वजह ये है कि अभी आप सोच रहे हैं कि किस सोच के साथ अपने अपने आप को जोड़ा जाए? क्योंकि अभी समाज की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि आप एक राजनीतिक पार्टी के साथ एक वक्त था जुड़ते थे और उस सोच के साथ आपका जोड़ होता था कि भाई ये तो इस राजनीतिक पार्टी की ये सोच है, तो उस सोच के साथ जुड़ते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ हम ये देखते हैं कि आप जुड़ते एक राजनीतिक पार्टी के साथ हैं, एक सोच के साथ एक समय निकालते हैं, फिर उस सोच को छोड़कर दूसरी सोच के साथ आप हो जाते हैं। तो आम आदमी परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या हो क्या रहा है। मतलब कल तक ये आदमी कह रहा था कि मेरा मैं मंशूर ग्रेटर ऑटोनमी है, अब कह रहा है सेल्फ रूल है, और उसके बाद ये सब कुछ छोड़ के कह रहा है जी अब तो धारा 370 भी हटानी है, 35 से भी हटाना है। तो क्या इस वजह से अभी डिले हो रहा है या कोई और वजह है? जुनैद साहब, मैं इसमें आपको एक बात बताऊं कि जब इंसान यूथ एक्टिविज्म स्टार्ट करता है, आपने भी देखा होगा कि आपका भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जब इंसान यूथ ये एक्टिविज्म जो है वो स्टार्ट करता है, एक युवा एक्टिविस्ट बनने लगता है, विद इन टाइम में वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज्वाइन कर देता है। मैंने 2011 में जो है वो एक्टिविज्म स्टार्ट किया था। 2011 से लेकर 2019 तक कहते रहते हैं लोग, हाँ जी आप इस पार्टी में आ जाओ, लेकिन अभी तक मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की? इसकी वजह ये है, इसकी वजह मैं आपको बताऊं, आप देखेंगे कि बहुत सारे नौजवान जो हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ते हैं, उनको उनके अपने बॉसेस का जो है वो
जो है बात जो है वो माननी पड़ती है। तो वो जो, क्योंकि यही एज होती है एक नौजवान की काम करने की, यही एज होती है एक नौजवान की अपनी समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो मिटा सही आवाज़ उठाने की। लेकिन इस वक्त अगर आप किसी ये मेरा मानना है, मैं बाकियों की नहीं बात कर रहा, अगर इस वक्त हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जाके पकड़ लेते हैं, उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, तो हमें उनकी आइडियोलॉजी पर जो है वो काम करना पड़ेगा, जैसा वो कहेंगे हमें वो काम करना पड़ेगा, उनकी आवाज़ जो है वही हमें पब्लिक में लेके जानी पड़ेगी। लेकिन समाज ये चीज़ नहीं इस वक्त चाह रहा। समाज को इस वक्त ज़रूरत है कि समाज में हो क्या रहा है, समाज में बुराइयां क्या है। जब तक इंसान उन चीज़ों के बीच में से नहीं हो के सामने, कहते हैं ना कि इंसान जितना बीच में जाता है उतना वो पकता रहता है। तो जब तक एक नौजवान इस एक्टिविज्म में पक नहीं जाता, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ज्वाइन करनी चाहिए। चलिए, ये तो आपने कहा कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। गुफ्तार, मैंने आपका एक्टिविज़म देखा, ये मैं इसको महदूद पाता हूँ। महदूद इस सिलसिले में पाता हूँ कि या तो आपका एक्टिविज़म आपकी गुजर बिरादरी, बकरवाल बिरादरी को लेकर है, या आपका एक्टिविज़म एक मखसूस तबके को लेकर है। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में ऐसे युवाओं की, ऐसे यंगस्टर्स की ज़रूरत है जिनका एक्टिविज़म देश के लिए हो और देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए उनका एक्टिविज़म हो? जुनैद साहब, मैं आपको बात बताऊं, जिस कम्युनिटी से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, ये कम्युनिटी जो है ये अपनी नेशनलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो जानी चाहती है। अगर हम इस कम्युनिटी की आवाज़ बन रहे हैं, दैट मीन हम नेशन के लिए काम कर ही रहे हैं। दूसरी ये बात, हमारी इस रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, बहुत कदावर लीडर हैं। कोई कश्मीर की बात करता है, कोई जम्मू की बात करता है। फिर दूसरी मैं बात करता हूँ, आपने कहा कि आप एक उस तबके की बात करते हो। मैं खिताए पीर पंजाल से आता हूँ, राजौरी से मेरा ताल्लुक है, मैं राजौरी से आता हूँ। मैंने जब भी कोई बात की है, मैंने पीर पंजाल की बात की है, खिताए पीर पंजाल की बात की है। मेरा इस वक्त मेन जो है वो मोटिव ये है, क्योंकि इंसान जिस तबके से आता है उससे उसको प्यार होता ही है। उसके लिए आप अगर काम नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी और के लिए भी काम करोगे, क्योंकि सबसे पहले घर ही से प्यार होता है कि हाँ जी, मैं अपने घर के 5 लोगों की आवाज़ उठाऊं, मैं अपने मोहल्ले की आवाज़ उठाऊं। तो जब तक आप अपने समाज की बात नहीं करोगे, आप किसी और का दुख दर्द समझ ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि जब तक हम लोग अपने समाज की बात नहीं करेंगे, हम किसी और का दुख दर्द जो है वो नहीं समझ सकते। सर, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब तक हम अपने समाज की बात नहीं करेंगे, किसी और का दुख दर्द नहीं समझ सकते। लेकिन हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश की आबादी 130 करोड़ है, जिस देश में आज भी 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे सोते हैं या उनके पास रोटी पूरी नहीं होती, जिस देश में गरीब चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो वो पिसता है, वो एक हकीकत इस देश की है। और भी कई सारी परेशानियाँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में एक समुदाय या एक किसी विशेष कम्युनिटी को लेकर चलना ठीक नहीं है, बजाय इसके कि तमाम लोगों को साथ लेकर चला जाए और हर तबके की, हर कमज़ोर आदमी की बात की जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी जात से ताल्लुक़ रखता हो? मैंने आपको यही कहा जुनैद साहब, शायद आपको पता नहीं, आपको याद होगा मालूम होगा नहीं, 2017 में राजौरी के कुछ लड़के थे, वो हरियाणा में पढ़ रहे थे। वहाँ पे उन पे कोई जो है वो हमला हुआ। वो मेरी कम्युनिटी से नहीं ताल्लुक़ रखते थे, तो मैं उनके लिए लड़ा, मैंने उनकी आवाज़ जो है वो सामने रखी और विद इन टाइम उन पे FIR हरियाणा पुलिस ने रजिस्टर्ड की और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसी कम्युनिटी का लीडर बनूंगा, मैं इसी कम्युनिटी का एक्टिविस्ट बनूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप अपने तबके से, आप अपने समाज से प्यार नहीं करते, आप जो है वो बाकी आवाज़ बुलंद कर ही नहीं सकते। मेरा ये मानना है। तो बाकी ओवरऑल जब इंसान एक एक्टिविस्ट बनता है, जब वो अपनी आइडियोलॉजी सामने लेके आता है, तो ही हैव टू वर्क फॉर होल स्टेट, होल नेशन। बहुत अच्छी बात। गुफ्तार जी, आप गुजर कम्युनिटी से आते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में गुजर कम्युनिटी का एक नेता नहीं, कई नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद गुजर तबके के लोग आज तक ढूंढ रहे हैं कि वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो कानून लागू होना चाहिए था, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। उसके अलावा और कई परेशानियां हैं जो गुजर बकरवाल तबके को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि जो आपकी कम्युनिटी के लीडर हैं, रहनुमा हैं, वो मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, मजहबी रहनुमाओं का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी धाक आपकी कम्युनिटी के अंदर बनी रहे, उनकी कुर्सी उनसे न छिन जाए। जो आम ऑर्डिनरी गुज्जर वर्कर है या वो गुज्जर है जो रात दिन पार्टियों के पीछे अपनी जान देते हैं, मेहनत करते हैं,
वो ताउम्र जो है उस लीडर के पीछे फॉलोअर की तरह घूमते रहते हैं, उनका भला नहीं हो पाता। तो एक तो आप मुझे ये बताएंगे कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इसको लेकर क्या आप अपने इन कम्युनिटी के रहनुमाओं के पास कभी गए और आपने इनको कहा कि ये फ़ौरन से बेशतर इस रियासत में इसको लागू किया जाना चाहिए? और दूसरा, क्या आप ये मानेंगे कि आपकी कम्युनिटी के जो लीडर हैं मज़हब का बेपनाह इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और अपनी साख्त को ज़िंदा रखने के लिए? जुनेद साहब, आपने मुझे पहले भी पूछा था, जब इंटरव्यू स्टार्ट किया था आपने कहा था कि क्यों आज तक आप किसी के साथ जुड़े नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रह चुका है कि मैं अभी तक किसी के साथ जुड़ नहीं सका। मेरी एक आइडियोलॉजी जो है वो इन लोगों के साथ नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मैंने हर वक्त ये कहा कि जम्मू कश्मीर के खासकर इस कम्युनिटी के जितने भी लीडर रहे हैं वो कम्प्लीटली फेल्ड हो चुके हैं। क्योंकि 2006 में पूरे देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो आज तक हर वक्त असेंबली में 6, 7, 8, 9 MLA इतने जो है, इतने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। लेकिन आज तक फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो मैं यही कहता हूं, शायद मेरे से वो बहुत ज्यादा नफरत भी करते होंगे, क्योंकि मेरे से नहीं, हर एक नौजवान जब कोई यंगस्टर जो है वो आवाज उठाता है समाज की या किसी चीज की बात करता है, उससे ये लोग जो है वो नफरत करते हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया हुआ, और कुछ मजहबी सहारा भी लेते हैं, इसमें भी कोई शक की बात नहीं, और उसी हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक जो है वो संभाल के रखते हैं। उसके बाद कौम का क्या होता है, दे हैव नथिंग टू टेक फ्रॉम दैट। तो आपको लगता है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है उसको लागू किया जाना चाहिए फ़ौरन से बेशतर जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल बिल्कुल, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वही एक मेन डिमांड है। परमानेंट रिहेबिलिटेशन की बात हम करते हैं कि इन लोगों को हमने परमानेंट सेटलमेंट करना है, क्योंकि ये कौम 2011 सेंसस में 25 लाख से ज़्यादा थी, तो आज तो ये नियर अबाउट 30 to 35 लाख होंगे। तो आज तक कितने लोग जो है वो बेघर हैं, बस घूमते रहते हैं, कभी इनके एजुकेशन की कोई बात नहीं, इनकी हेल्थ फैसिलिटी की कोई बात नहीं, कहीं पे भी जो है वो। गुफ्तार, अब एक और तरफ आऊँगा कि औरंगज़ेब आपकी कम्युनिटी से, और भी कई जियाले, मुश्ताक चौधरी नाम है आपकी कम्युनिटी में, और कई नाम मैं ले सकता हूँ जिन्होंने आतंकवाद का मुकाबला किया, जिन्होंने देशद्रोहियों के ख़िलाफ़ काम किया, जिन्होंने कश्मीर में जब आतंकवाद आसमान छू रहा था उन लोगों ने जाकर कश्मीर में दोबारा से नॉर्मल सी रिस्टोर की, आतंकियों को मारने में फ़ौज CRPF के साथ मिलकर काम किया। उसके बावजूद आप कश्मीर जाते हैं तो आपको गद्दार कहा जाता है, आपको ये कहा जाता है जी आप हिंदुस्तानी हैं। और अब जम्मू के अंदर कुछ ऐसी आवाज़ें उठने लगी हैं जो ये कहते हैं कि ये लोग गद्दार हैं, इनको यहाँ बैठने मत दो, इनसे दूध मत लो, इनको ज़मीनें मत दो, इनको घास मत दो। दुख नहीं होता आपको कि मुल्क के लिए भी हम लोग जान देते हैं, तो कश्मीर से आवाज़ आती है ये गद्दार हैं, और जिस प्रांत में हम लोग दूध हो, पनीर हो, और भी कई सारी चीज़ें हैं सप्लाई भी करते हैं, लोगों के साथ हमारा जीना मरना सालों से है, ये कुछ आवाज़ें जो उठ रही हैं, दुख होता है, अफसोस होता है। जुनैद साहब, मैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से पहले आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, और स्ट्रेट लाइन के माध्यम से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आज तक जिन लोगों ने हुकूमत की है उनको भी इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराऊंगा कि उन्होंने आज तक, मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर में ललदीद हॉस्पिटल में आपको याद होगा जब एक गुज्जर को बाहर निकाल दिया गया, और ये जो एटीट्यूड है ये प्रेवलेंट है पूरे सिस्टम में। डोडा जाएं, भद्रवाह जाएं, किश्तवाड़ जाएं, आप जम्मू में भी देखें कि जब एक गुज्जर या बकरवाल तबके का कोई आदमी डॉक्टर के पास जाता है तो पहले तो वो डॉक्टर अपने नाक पे ऐसे उंगली रखता है, उसके बाद वो जो ट्रीटमेंट देता है, और मैंने तो बड़ी बार हामिला औरतों को बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में देखा है। मैं वही कह रहा था कि ललदीद हॉस्पिटल में जैसे वो हुआ, तो वहाँ पे उसका एक नाम यूज़ करके कि आप गुजर हो, आप यहाँ से बाहर चले जाइए, ये नाम यूज़ करके उनको जो है वो बाहर निकाल दिया गया। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप लोग हम लोगों के साथ इतना नफरत करते हो तो यार हम भी तो एटलीस्ट वी आर आल्सो द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी आर आल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। एक तरफ आप लोग नेशनलिज्म की बात करते हो, इन्हीं लोगों ने, आपने पहले कहा कि हमारे न जाने कितने लोगों ने, आपने औरंगज़ेब की बात की, नसीर की बात की, मुश्ताक की बात की, इस तरीके से ना जाने मेरे घर के कितने लोग ना जाने आर्मी में हैं। अगर वो मैं गिनने लग जाऊं, मेरी अपनी घर के जो लोग हैं वो इस वक्त पुलिस में हैं, वो भी देश के लिए काम कर रहे हैं। ना तो रियासत जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने हुकूमत की, ना दिल्ली में जिन लोगों ने हुकूमत की, वो सिर्फ और सिर्फ बात कर देते हैं,
हाँ जी, हम जब इलेक्शन का नारा आता है तब वो जो है हम लोगों को खूब जो है वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब उसके बाद कोई बात आती है उस वक़्त ना तो आज तक हेल्थ की बात करें, हम एग्रीकल्चर की बात करें, हम एजुकेशन की बात करें, हर जगह से जो है इन लोगों को जो है वो दूर रखा गया है। आपने कहा दुख होता है, दुख नहीं होता, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और दुख होता किन पर है? मैं नहीं समझता कि मैं कश्मीर की लीडरशिप को इसके लिए कोसूंगा, मैं जम्मू की लीडरशिप के लिए इसको कोसूंगा, मैं दिल्ली की लीडरशिप को इसके लिए, मैं अपने ही लीडरों को कोसूंगा जिन लोगों ने आज तक इस कौम की नुमाइंदगी की है। उन लोगों पे दुख आता है कि आप इन लोगों के वोट पे आते हो और जब बात इस कौम की करने की आती है तब आप खामोश हो जाते हो। इस चीज पे ज्यादा दुख आता है जुनैद साहब। गुफ्तार, इन तमाम चीज़ों को करेक्ट करने का अब तरीका क्या है, रास्ता क्या है? क्या लगता है आपको कि आप में बहुत सारे युवा हैं, एक नहीं कई युवा आप में हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या करेक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है जिससे कम से कम आपकी कम्युनिटी में एक फीलिंग आए कि चलिए अब कम से कम हमारी नुमाइंदगी ना करें लेकिन हमारी बात करने वाले लोग तो आ गए? जुनैद साहब, मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि इससे पहले एक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था, एक ठेकेदारी निज़ाम चल रहा था कि इतने पैसे लो, ये काम करो और इतने वोट हमें दिला दो। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ और मैं पूरी जम्मू कश्मीर के अपनी बरादरी और सब लोगों को ये भी अश्योर करता हूँ और उन लोगों को भी ये बात कह देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस कौम को एज अ वोट बैंक यूज़ किया है कि अब की बार जो आने वाले इलेक्शन हो गए, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, यू विल सी समथिंग। क्या आप लोग चुनाव में उतरेंगे? ऑब्वियस है कि वी हैव टू टेक पार्ट, हमें भी चुनाव में मैं भी उतरना पड़े। आई विल। मैंने आपका फेसबुक देखा, उसके ऊपर खुशी भी होती, खुशी इसलिए होती है क्योंकि आप अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं और बड़े ज़ोर से करते हैं और बड़े बहुत खूबसूरत अंदाज में करते हैं, लेकिन और आपके काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं, एकदम आपकी वीडियो जब आती हैं तो काफ़ी बहुत ज़्यादा उसमें लोग जुड़ जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो लोगों तक, आम 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 गुज्जर तक, आम बकरवाल तक, कि भाई ये कानून है, इसका इस्तेमाल ऐसे हो सकता है, आपका इंडियन पिनल कोड के तहत ये आपको मिला है, रणवीर पिनल कोड के तहत आपके पास ये इख्तियार हैं, जंगल में आपके पास ये इख्तियार है, आपके पास अस्पताल में ये इख्तियार है? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने माध्यम से, क्योंकि मैंने देखा बहुत मतलब आपकी वीडियोस 30 के 40 के 1 मिलियन में भी कुछ वीडियोस गई हैं, तो आपको नहीं लगता कि एज अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी आपकी भी ज़रूर ये जिम्मेदारी बनती है कि ये तमाम चीज़ें अपनी कम्युनिटी के लोगों तक पहुँचाएँ? जुनैद साहब, हम आए दिन ये ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अपनी अगर मैं बात करूँगा, आई एम वेरी यंग, मुझे अभी इस काम में 5 या 6 साल हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हमारी तो ये जिम्मेदारी है और हम इंशाल्लाह आपको और पूरी कौम को और सब लोगों को ये अश्योर करते हैं कि हम बाखूबी निभाएंगे और आने वाले वक्त में समथिंग बिग विल हैपन फॉर दिस। इन लोगों के लिए जिन लोगों को आज तक इस्तेमाल किया गया है, इन लोगों की किस्मतें ज़रूर इंशाल्लाह ताला बदलेंगी। लेकिन ये जिम्मेदारी आयद किस पर होती है? हुकूमत पर होती है। सबसे पहले ये जिम्मेदारी उनकी बनती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा स्कीम्स होती हैं, बिलखसूस SC ST इस तबके के लिए इतनी ज़्यादा स्कीम्स होती हैं कि इन लोगों को घर पर जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, इन लोगों को घर पर हर फैसिलिटी मिलती है, लेकिन ये पहुंच नहीं पाती। ये ऑफिशियल वहीं तक जो है कागजी काम होते हैं, पेपर वर्क होता है और वहीं तक। आप ये वादा करते हैं कि आप अब अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। गुफ्तार, ये तो सारी बातें हो गई अपनी कम्युनिटी को लेकर, लेकिन अब एक अहम सवाल और कुछ अहम बातें जो करनी बहुत ज़रूरी हैं। क्या आप ये मानते हैं कि जो कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद की आग है, उसकी चपेट में सिर्फ जम्मू खिता नहीं आता, उसकी चपेट में सिर्फ जम्मू का मुसलमान नहीं आता और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है इस आतंकवाद और अलगाववाद के कारण जो है वो एक पर्टिकुलर रंग से पेंट किया जाता है? क्या आपको नहीं लगता कि घाटी के अंदर भी इस सोच का पैदा होना ज़रूरी है कि हमारा देश कौन सा है, हमारा नारा क्या होना चाहिए और हमारा झंडा क्या होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि अगर ये सोच घाटी के अंदर, युवाओं के अंदर पैदा हो तो बदलाव जो है वो आ सकता है? और ये पहले कि क्या आपको लगता है कि उस चपेट में वाकई जो है उसका नुकसान ज़्यादातर जो है रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ या जम्मू के मुसलमान को भुगतना पड़ता है? जुनैद साहब, इसमें मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि रिसेंटली शाह फैसल साहब, जिन्होंने IAS की एक बहुत बड़ी पोस्ट जो है वो क्विट की और वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। ठीक, वो किसके लिए आए? वो नौजवानों को की आवाज़ बनने के लिए आए हैं।
लेकिन उसके बाद एक अचानक से गवर्नर साहब क्या करते हैं कि उनकी सिक्योरिटी भी जो है वो विड्रा कर लेते हैं। तो मैं इस पे एक ही बात कहूँगा कि जब तक दोनों हाथ जुड़ेंगे नहीं, ताली जो है वो दोनों हाथ से बजती है। अगर इस तरीके के नौजवान जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दे हैव उनकी भी एक ये जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उन लोगों के साथ जो है वो हाथ से हाथ मिलाएं और उन लोगों को जो है। मुफ्तार आपके सही, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या आप मानते हैं कि मुसलमानों को खमियाजा भुगतना पड़ता है कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद? जो सवाल मेरा सिर्फ महदूद यहीं तक है। मैं आपकी बात बिल्कुल, इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ कि जो राष्ट्रवादी ताकतें कश्मीर घाटी के अंदर हैं उनको पाकिस्तान से ख़तरा है, ISI से ख़तरा है, आतंकवादियों से ख़तरा है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है। लेकिन मेरा सवाल मखसूस इसके लिए इसलिए है क्योंकि 44 जवान शहीद होते हैं। फेसबुक के ऊपर आप जाते हैं तो गुफ्तार चौधरी को देखते हैं लिखते हुए कि आई पे सोलम होमेज टू द 44 मार्टियर्स, और आप इस तरह की ज़ुबान आपकी है। या मैं और कई नाम ले सकता हूँ जो लोग जिनमें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी, श्रद्धांजलि में शरीक भी हुए, गम व गुस्सा भी था, सब कुछ था। लेकिन आप उसी फेसबुक पर देखते हैं बहुत कम, छोटा तबका कश्मीर में भी है लेकिन है, जो गालियाँ भी दे रहा है, जो उन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है जो तो ना तो मजहबी तौर पर जिनको इस्तेमाल करने की इजाज़त है और ना ही अदरवाइज भी इंसानियत के नाते भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बिकॉज ऑफ ये प्रिवेलिंग सिचुएशन जो है? जुनैद साहब, इस्लाम में कहते हैं कि अगर आप रास्ते में कोई पत्थर भी आ जाए तो उसको भी जो है वो हटा देना चाहिए। ये इस्लाम की टीचिंग है, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग है। फिर ब्लड और फिर खून, ये चीज़ जो है ये तो इस्लाम में वो कभी है ही नहीं। तो जो लोग ये काम करते हैं, ना जाने वो किन ताकतों के इशारे पे काम करते हैं, किन लोगों के लिए काम करते हैं, ये तो वही इस चीज़ पे जो है वो कुछ ना कुछ कह सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि आतंकवाद जो है कश्मीर में है, उनकी वजह से में भी कहीं ना कहीं जो है लोग जो है वो अफेक्ट होते हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो है वो जैसे जम्मू की हम बात करें तो अब इन लोगों को भी जो है वो एक जो है वो टारगेट किया जाता है बार बार। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक तबका है जो बार बार इस तरीके से यहाँ पर आतंकवाद फैलाता है, तो उनका कहीं ना कहीं जो रीज़न जो है वो रहता है कि पूरी और लोगों को भी जो है वो सफ़र होना ही पड़ता है। मुफ्तार, पाकिस्तान ने तालिबान को पैदा किया, मदरसों से उनकी तालीम हुई, उसके बाद तालिबान अफ़गानिस्तान गए, उन्होंने एक ओसामा बिन लादेन को शरण दी, US ने वहाँ पर हमला किया। नतीजा ये निकला कि जब वो तालिबान जिनको पाकिस्तान ने ही पैदा किया था भागकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर आए तो पाकिस्तान की फ़ौज ने उनके ऊपर गोलियां चला दी और बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में बाज़ाब्ता उनके खिलाफ ऑपरेशन करके उन्हीं नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाई जिनको उन्होंने खुद पैदा किया था। यही कुछ सूरत हाल इस वक्त घाटी के अंदर भी है कि जिनके हाथों में बंदूक पाकिस्तान ने थमाई है। क्या आपको नहीं लगता कि उन युवाओं को अब समझने की ज़रूरत है कि भारत की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उनको भरोसा रखना चाहिए और आपकी तरह फोरफ्रंट पर आकर पंचायतों में हिस्सा लेना चाहिए, असेंबली में हिस्सा लेना चाहिए, लोकसभा में हिस्सा लेना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था को घाटी के अंदर मजबूत करना चाहिए ताकि ना आतंकवाद ना अलगाववाद घाटी के लोगों को परेशान कर सके? मुझे ये लगता है कि इसमें जो नौजवान है उसको सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि तालीम हासिल करने के लिए आप चीन जाओ। चीन इसलिए नहीं कि चीन बहुत दूर था जाओ, चीन इसलिए कि वहाँ पे क्वालिटी अच्छी थी, वहाँ पे इल्म था, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो चुके थे, वहाँ पे लोग हर लिहाज से जो है वो आगे निकल चुके थे। ये हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो आज अगर हम कश्मीर में भी देखेंगे तो वी शुड फॉलो शाह फैसल। तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, ये सिर्फ शाह फैसल साहब नहीं, और भी बहुत सारे हमारे यंगस्टर हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, चाहे वो डिफरेंट आइडियोलॉजी में, वेदर दे आर विद NC, PDP, कांग्रेस, व्हाटएवर, लेकिन दे आर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग जो हैं। और मेरा मैसेज भी नौजवानों के लिए सिर्फ यही रहेगा कि हमारा जो फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है, क्योंकि वहाँ से हम लोग अपने तबके की जो है, अपने समाज की, अपनी रियासत की पीस की, अमन की, इंटीग्रिटी की जो है वो बात कर सकते हैं। तो मेरा मैसेज नौजवानों के लिए सिर्फ यही रहेगा कि वी हैव टू कम इन द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स।
एक आखिरी सवाल गुफ्तार, लंबी गुफ्तगू आपसे हुई और तमाम बातें हमने की, क्या आपको गुफ्तार ये लगता है कि आवाज़ें उठ रही हैं कि जी जम्मू में मुसलमानों को बड़ा ख़तरा है जी, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त ख़तरा है, मुसलमान बड़े परेशान हैं जी जम्मू के। आप जम्मू में रहते हैं और आप समाज सेवी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात भी होती है, बातचीत भी होती है। गुफ्तार, क्या इसमें कोई सच्चाई है या आपको ये लगता है कि हवा क्रिएट किया जा रहा है जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है? देखो, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मैं जम्मू प्रोविंस में पैदा हुआ हूँ और जब तक मौत होती मैंने जम्मू ही में रहना है। मैं पैदा जम्मू में हुआ हूँ, मैं मरूंगा भी जम्मू में। इसमें कोई शक की बात नहीं कि माहौल इस तरीके का बनाया भी जा रहा है और कुछ लोग इस माहौल में जो है वो खेल भी रहे हैं। चाहे आपने कल देखा होगा, सांबा से एक वीडियो जो है वो सामने आया, वहाँ पे भी कुछ युवक जो है वो 2 बेसहारा लोगों पे जो है वो हमला करते हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि टारगेट किया भी जा रहा है और उसको उतना बढ़ा चढ़ा के भी चलो बयान किया जा रहा है या नहीं, लेकिन टारगेट भी किया जा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हम जम्मू में रहेंगे और यहीं पे मरेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए गुफ्तार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गुफ्तार चौधरी, आपने साफ तौर पर इस युवक की बातें सुनी, आप तक इनकी बातें पहुंच भी गईं। ये समाज का वो युवक है जो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कबीले के लिए काम करना चाहते हैं और साथ में समाज के लिए भी काम करना चाहते हैं। और गुफ्तार ने साफ ये किया कि ये जम्मू के हैं और यहीं पे पले बढ़े हैं और इन्होंने तमाम चीज़ें देखी हैं। तो इस खूबसूरत मुलाकात से दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी हस्ती के साथ कुछ और ऐसे ही बातें करने के लिए। शुक्रिया।